वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमृत वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं CBSE बोर्ड 2025 मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट में देखते हैं। और पार्ट ये बोल रहा है कि लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड p इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब। p का वैल्यू दे रखा है हमारे पास, p का वैल्यू दे रखा है हमारे पास x स्क्वायर y क्यूब और q का वैल्यू दे रखा है हमारे पास xy4। ठीक है, और r का भी वैल्यू दे रखा है हमारे पास x टू द पावर 5 और y स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड HCF एंड LCM ऑफ PQR। ठीक है, तो पहले HCF देख लेते हैं। HCF ऑफ किसका? P, Q और R का HCF देखते हैं। HCF का मतलब होता है इस दोनों में जो सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, जो सब में मिल रहा हो। x यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है और x5 यहाँ है। हमने देखा सबसे लोएस्ट पावर किसका है? x है, x पावर 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये x। और y में देख लेते हैं y क्यूब, y4 और y स्क्वायर। y स्क्वायर में सबसे छोटा पावर किसका है? ये जो सब में मिल रहा है ये y स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है और इसमें भी y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमारा HCF हो गया। LCM बोल रहा है, अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि LCM भी निकालना है PQR का, तो निकाल लेते हैं LCM PQR का। LCM जो हाईएस्ट पावर होता है सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है? तीनों में, x स्क्वायर और x टू द पावर 5 में x टू द पावर 5 है। ठीक है, और y में देखते हैं y स्क्वायर y4 y क्यूब में y टू द पावर 4, तो ये हमारे पास y टू द पावर 4 हो गया। तो हमने देखा कि LCM भी हमारे पास आ गया x टू द पावर 5 और y टू द पावर 4, और LCM देखा x और y स्क्वायर आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्दर चेक इफ LCM। ठीक है, हमें साथ में चेक भी करना है। ठीक है, चेक करना है, इफ चेक करना है कि HCF PQR मल्टीप्लाई LCM PQR इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R और नॉट। चेक कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हम LCM लेते नहीं, इस पार्ट को जो है ये पूरे पार्ट को इक्वल के इस तरफ को हम लोग LHS ले लेते हैं और इस तरफ वाले को हम RHS ले लेते हैं। तो देख लेते हैं LHS में। पहले LHS की वैल्यू है हमारे पास HCF PQR मल्टीप्लाई LCM PQR। तो HCF हमारे पास कितना दे रखा है? x y स्क्वायर इंटू LCM हमारे पास दे रखा है x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 4। हम देखते हैं कि दोनों का बेस देखते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? a टू द पावर m प्लस m, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में आता है। तो यहाँ x के पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा y टू द पावर 2 प्लस 4, तो x टू द पावर 6 और y टू द पावर 6। ठीक है, अब इसी तरह RHS देख लेते हैं। LHS की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी? LHS की वैल्यू आ गई x टू द पावर 6 और y टू द पावर 6। अब RHS देख लेते हैं। RHS कह रहा है P इंटू Q इंटू R। तो P की वैल्यू कितना है? x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाई Q का xy4 x y टू द पावर 4 और R की वैल्यू है x टू द पावर 5 और y स्क्वायर। तो सिमिलरली यही रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट से हम x और x का जो पावर ऐड करते हैं, x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 5, और y के लिए y टू द पावर 3 y टू द पावर 4 और y टू द पावर 2 है। ठीक है, सबको हम ऐड कर लेते हैं ये पावर को। तो x टू द पावर 5 और 1 6 2 8 हो गया, 3 प्लस 4 7 7 2 9 और y टू द पावर हो गया हमारे पास 9। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि x टू द पावर 6 और y टू द पावर 6 ये हमारे पास LHS है, और ये RHS हमारे पास इज नॉट इक्वल टू x टू द पावर 8 एंड y टू द पावर 9। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था।
चेक करना था ये है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे ये नहीं है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।